हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद हसन सर में एक मतलब फिर आपका स्वागत है। आज की ये डाइस की वीडियो का पार्ट 2 है। इंशाल्लाह ये इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। भले से ये वीडियो लंबी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको जो है इसमें इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। अब रहा सवाल ये प्रैक्टिस का, तो बहुत सारे लोग ये करेंगे कि हाँ सर ने बोल दिया है प्रैक्टिस करने का, तो एक मतलब अपने कॉपी में लिख लेंगे, हो गई हमारी प्रैक्टिस। ऐसा नहीं, आपको प्रैक्टिस का मतलब ये है कि बहुत मरतबा उसको लिखना है, देखना है, समझना है। वीडियो एक मरतबा में समझ में आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ समझ में आ गई है वीडियो, लेकिन आप अगर उसको 2 से 3 मरतबा देखोगे, भले से आप उसको डाउनलोड कर लो या जो भी है, बहरहाल आपको 2 से 3 मरतबा उसको देखना है, तब आपके दिमाग में वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आसानी के साथ। ओके, और उसको आपको जो है नोट डाउन करने के बाद, और आपकी जब, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले इसमें जो रूल 1 और रूल 2 इसके ऊपर बात करेंगे, इसको समझ लेंगे। देखिए, जो स्टैंडर्ड पासा होता है इसके बारे में तो हम लोगों ने पहले वीडियो में तफसील देख ली है, ठीक है। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं नॉन स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो नॉन स्टैंडर्ड रहेगा ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको कभी भी 2 डाइस दिए रहेंगे, 2 रहेंगे या 3 या 4 इस तरह से होंगे। तो उसमें आपको क्या करना रहेगा वो आपको देखना है। आप कभी भी कंपैरिजन एक डाइस का कंपैरिजन दूसरे से करेंगे, एक साथ 3 का या 4 का कंपैरिजन नहीं होता है। तो उसमें से भी तीनों में से कौन से चुनना है, किसके साथ उसका कंपैरिजन करना है, आपको इसके बारे में भी तफसील देखने को आगे मिलेगी। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम हमारे टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 2 5 दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में क्या है। ओके, मैंने इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है। तो पहले तो ये चीज़ समझ लो कि अगर आपको जब 2 5 दिए जाए तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड रहेगा तो आपको एक ही पासा दिया जाएगा और डायरेक्ट पूछ लेगा, वो आप लोगों ने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अब यहाँ पर आपको 2 3 4 इस तरह से कुछ भी 5 दिए जा सकते हैं। अब डाइस में जो है नंबर कहाँ से कहाँ तक रहते हैं आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर होते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर से 4 का अपोजिट पूछा है आपसे। ओके, तो कैसे मालूम करना है कि देखिए यहाँ पर दोनों फ्रंट सरफेस दिख रही है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ओके, ऐसी सिचुएशन में आपको रूल 1 फॉलो करना है। अब रूल 1 क्या है ये देख लीजिए। आपको जो है डाइस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। क्लॉकवाइज मतलब जो आपकी घड़ी इस तरह से घूमती है ना, सेकंड कांटा इस तरह से घूमता है ना, उसे कहते हैं ये सेकंड कांटा, मिनट का कांटा, कोई भी घड़ी इस तरह से घूमती है, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस में घड़ी घूमती है। तो हम यहाँ से भी देखो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। पहला अदद हमको जो कॉमन है ना, यहाँ पर 4 कॉमन था, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया 4, फिर लिख दिया मैंने 2, उसके बाद आया 6, वो लिख दिया। समझ में आया? अब देखिए इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहाँ जो कॉमन है वहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर 4 था, 4 से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने 4, उसके नीचे आएगा 3, उसके नीचे आएगा 5। तो इसका मतलब कि 6 के अपोजिट में आएगा 5, 2 के अपोजिट में आएगा 3 और 4 के अपोजिट में यहाँ पर तो 4 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो कौन सा मिसिंग है, 1। यानी 4 के अपोजिट में कौन सा रहेगा आंसर, 1। ओके, तो इसका जवाब है 4 के अपोजिट में आपका जवाब आ गया 1 रहेगा। ओके, समझ में आ गया। अगली इसमें नई मिसाल देखते हैं। ये अगली मिसाल आपके सामने है। यहाँ पर 2 डाइस बने हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कॉमन सरफेस है या नहीं। दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? जी हाँ, मुझे तो दिखा कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ओके, तो इसको हम रूल 1 फॉलो करेंगे। रूल 1 फॉलो करेंगे, उसी तरह से आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 6 कॉमन है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, उसके बाद 2, उसके बाद 1। अब मुझे कॉमन 6 से लिखना था ना, तो मैं यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इसको, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 6 के नीचे 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4। तो 1 के अपोजिट में आ गया 4, 2 के अपोजिट में आ गया 5,
और आपका सवाल था कि 6 के अपोजिट में क्या है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग है 3, तो 6 का अपोजिट में आएगा 3। अब आपसे 6 का अपोजिट पूछे तो भी आप बता सकते हैं, 2 का अपोजिट पूछे तो भी बता सकते हैं, 1 का अपोजिट पूछे तो भी आप बता सकते हैं। ओके, ये 3 सवाल आपने इसी सवाल में हल कर लिया। अभी बहुत सारी मिसाल आपको देखना है, क्योंकि 1-2 मिसाल से ये काम होने वाला नहीं है, इसमें और कॉम्प्लिकेशन आएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे मामलात। ओके, नेक्स्ट। चलिए, बहुत ही बढ़िया सवाल। यहाँ पर आप देखिए आपको 2 डाइस दिखने को मिल रहे होंगे और कहा गया है कि 1 का अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट में क्या आएगा। अभी आपको अच्छा, ये 2 अलग अलग डाइस नहीं है। हाँ, पहली बात समझ लो, ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये एक ही डाइस है, इसको घुमाकर आपकी अलग सिमत बताई गई है। ठीक है, इसके अंदर हम रूल 1 फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पर कॉमन आपको देखने को मिल रहा है। वो कौन सा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ओके, तो हम जो है इसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे। सबसे पहले 4 लिख देंगे, फिर 1, फिर 3। इसी को भी हम लोग देखो यहाँ पर 4 पहले है ना, तो 4 के हिसाब से लिखना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज। 4, फिर उसके बाद है 6, फिर उसके बाद है 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका काम तो आसान हो गया। 3 का अपोजिट 5 है और 1 का अपोजिट पूछा था, तो हमें 1 का अपोजिट तो मिल गया, 1 का अपोजिट 6 है, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको देखना है कि 3 का अपोजिट 5 है, अगर वो ये पूछा जाए तो आप भी जवाब दे सकते हो। ये पूछा गया है, आपने इसका जवाब दे दिया। अब 4 का अपोजिट क्या होना चाहिए बताइए ज़रा सा। अभी बताया मैंने, कौन सा नंबर मिसिंग था इसमें, 2, तो ये 4 का अपोजिट क्या रहना चाहिए था, 2। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट। और क्या बात है भाई साहब, कोई सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं आप लोग, क्या किसी को शेयर नहीं करें क्या हमारी वीडियो? अपने तक महदूद मत रखिए, अपने हद तक, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, क्योंकि ज़्यादा लोग देखेंगे तो भी हम लोगों को फिर वीडियो बनाने में भी कुछ अच्छा लगेगा लोगों के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने कि यहाँ पर आपको 3 का अपोजिट बताना है। क्या हम सबसे पहले देखिए कि इसके ऊपर रूल 1 फॉलो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक साइड मुझे कॉमन दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर 5 और 5 दोनों कॉमन देखने को मिल रहा है। ओके, तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 5, 4, 3। अब इसको भी देखते हैं, क्लॉकवाइज ही घूमेगा, पर ऊपर 5 है, क्योंकि 5, 2 और 6। आपको 3 का अपोजिट पूछा था, 3 का अपोजिट मिल गया। ओके, शॉर्ट में। नेक्स्ट। चलो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं हम लोग अब इसमें, है ना। अभी आपको सिर्फ 2 डाइस दिए जा रहे थे ना, अब हम लोग जो है ना डाइस की तादाद बढ़ा देते हैं, है ना। अब मैं ये 3 या 4 इस तरह से कुछ लेता हूँ, तो उसमें आपको किस तरह से करना रहेगा। हम लोग यहाँ पर डाइस की तादाद बढ़ा रहे, मतलब ये नहीं कि नए नए डाइस ले रहे हैं, ये एक ही डाइस है, उसी की जो है अलग अलग सिमत बताई जा रही है सिर्फ, है ना। ये इस एंगल से कैसे दिखेगा, उस एंगल से कैसे दिखेगा, उस एंगल से कैसे दिखेगा, बस की सिमत जो है घुमा घुमा कर रखी जा रही है ना। क्योंकि कभी भी आपको पूछा जाएगा तो अलग अलग डाइस नहीं है, वो एक ही है, उसकी अलग अलग रुख है। ओके, चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। तीनों डाइस आ गए हैं इस शक्ल में। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 2 का अपोजिट क्या है, तो इसकी अलग अलग रुख को देखकर आपको पहचानना है। अब सबसे पहले जो है ना ये पहला सवाल है ना, जिसमें 3 एक साथ दिए हुए हैं, 3 सिमत अलग अलग दी हुई है, तो इसको थोड़ा सा हम तफसील में देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, पहले 2 है, 3 एंड 6 है, यहाँ पर 4 है, 6 एंड 5 है, यहाँ पर 2 है, 1 एंड 3 है। ठीक है, तो हम एक साथ कभी भी सिर्फ 2 का ही कंपेरिजन कर सकते हैं, 3 का कंपेरिजन, 4 का कंपेरिजन नहीं होता है। ओके, तो मैं चाहूँ तो ये 2 का करूँ, या ये 2 का करूँ, या ये 2 का करूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि दोनों में एक कॉमन रहना चाहिए। पहली चीज़ ये कि जो सवाल में आपसे पूछा गया है 2, तो ये जैसे 2 पूछा गया ना इसमें, तो ये 2 वो आपके बॉक्स में रहना चाहिए जिससे भी आप कंपेयर कर रहे तो। ओके, ये एक पहली कंडीशन याद रहेगा, तभी तो आपको फाइंड करते आएगा। हाँ, तो मैं देखो इससे जो है ना, इसको पहले कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, मैं इससे इसको कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो भाई साहब यहाँ पर तो आपको तो 2 मिल गया कॉमन, तो ये आपको नहीं चलेगा, ये आपको नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी मुझे ये नहीं चलेगा तो मैं इसको निकाल देता हूँ, मैं इससे कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। तफसील देखेंगे आगे कि इसका फ़ायदा भी आता है हमें, लेकिन कहाँ पर आएगा क्या आएगा, क्योंकि हमें 2 का पूछे ना, मुझे अब जाहिर सी बात है इसको जो है इसी से कंपेयर करना पड़ेगा, अगर इसमें 2 नहीं रहे तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, अब दोनों में एक भी कॉमन नहीं है, तो अब मैं इसका कंपैरिजन इससे कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, यानी कि ये भी हमारे रूल 1 में फॉलो नहीं हो रहा है, तो मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। अब क्या किया जाए, है ना। अब मुझे करना ये रहेगा कि मुझे ये यहाँ पर भी 2 है ना, मुझे इससे इसको कंपेयर करके देखना है। इसमें 2 है तो इसके लिए, क्योंकि मुझे 2 मालूम करना है, 2 मालूम करना है, इसके लिए मैं ये ले रहा हूँ। ओके, अगली कंडीशन ये है कि इसमें इन दोनों में एक कॉमन रहना चाहिए। 3 उसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, लेकिन 6 देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है, मतलब हमारा रूल 1 हम इसमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रूल 1 को फॉलो कर, ये दोनों को लेना है सिर्फ, और रूल 1 फॉलो करना आप जानते हैं। तो इसी को, अजान हो रही है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, अब फुर्सत पाने के बाद हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर हम रूल 1 फॉलो करेंगे, क्योंकि एक कॉमन मिल गया मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले 6 लिख लूँगा, फिर 3, फिर 2, फिर इसको भी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा इस तरह से, जहाँ से 6 है तो पहले मैं 6 लिखूँगा, फिर 4 लिखूँगा और फिर 5 लिखूँगा। आपको 2 का अपोजिट पूछा, मतलब आपका आंसर आ गया 5। ये पहली मिसाल थी अलग, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी, मैंने जानबूझकर ये मिसाल लिया आपको बताने के लिए कि कंपैरिजन 3 तरीके से होता है और नहीं होता है, किससे करना है किससे नहीं करना है। पहली मर्तबा में आपको ये थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन आप ये 3 से 4 मर्तबा जब देख लोगे, 3-4 मिसालें हल कर लोगे इस तरह के से, तो आप लोगों को ये बहुत ही आसान लगेगा। आप लोग डायरेक्टली दूर से नज़र घुमा कर देख लोगे उसको और उससे कंपेयर करोगे ही नहीं उसको, है ना। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। तो देखिए, ये मालूम करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक शॉर्टकट है और एक अपना बाय रूल है। तो पहले हम रूल के हिसाब से देखते हैं, शॉर्टकट उसके बाद बताता हूँ आपको मैं। मुझे 5 का अपोजिट मालूम करना है, तो ये आपको 5 नज़र आ रहा है, ठीक है, इसका अपोजिट देखना है मुझे, राइट है। तो पहले पासे में 5 रहना चाहिए, तभी हम दूसरे से कंपेयर करेंगे, राइट। तो 5 वाला पासा अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे सिर्फ इसी में 5 डॉट दिख रहे हैं, बाकी ना इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें है, यानी एक पासा तो मुझे ये लेना ही पड़ेगा, राइट है। अब दूसरा कौन सा लेना है, तो दूसरा मुझे ऐसा लेना है जिसमें या तो 4 या तो 6 रहे। तो देखो इसमें 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो मैं इससे कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ, ये वाला मेरा ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। यह वाला देखो यहाँ पर 4 है, एक कॉमन मिलेगा, तो इसी का मतलब ये ले सकता हूँ। हाँ, मेरा काम तो यहाँ पर हो गया, लेकिन मैं फिर भी एक मतलब आगे बढ़ के देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखो 4 भी है 6 भी है, यानी 4 भी है कॉमन और 6 भी है, तो 2 कॉमन हो जाएंगे, तो इसका मतलब मैं जो है ये वाला पासा नहीं ले सकता, ठीक है। तो हमारे अभी तक जो रूल से करते आ रहे हैं हम लोग उसी रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है क्लॉकवाइज घूमेंगे, सॉरी 4 कॉमन है ना, तो मैं 4 से क्लॉकवाइज घूमूंगा। मैं पहले लिख दूंगा 4, फिर लिख दूंगा 6, फिर उसके बाद लिखूंगा 5। इससे एक कंपेयर इसका करना है, राइट है। तो अब इसके बाद मैं इसको भी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाऊंगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर पहले 4, फिर मैं लिख दिया 2, फिर उसके बाद आया नंबर 3। तो मुझे यहाँ पर 5 का अपोजिट मिल गया 3, यही मेरा राइट आंसर है। अरे रुको रुको ज़रा सब्र करो, हाँ ये जवाब तो आ गया। अब जो हमारा रूल 1 पर हम लोग कब से बात कर, रूल 2 का मैं जिक्र नहीं किया, तो यहाँ पर रूल 2 के बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। हाँ देख लो, अब मैंने जो बोला था ना, अब आसान तरीके वो भी बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज़ें जो है इसको अंदर हम क्या गौर कर सकते हैं, ये 5 डॉट है, तो 4 जो है इसके बाजू में है ना, तो 4 इसके अपोजिट में नहीं हो सकता। अगर ये दिया हुआ है 5 के बाजू में,
बाजू वाली साइड पर है तो इसका अपोजिट में तो हो ही नहीं सकता। 6 है तो 6 भी हो ही नहीं सकता। अगर आपके सवाल ही पूछा जाएगा कि 5 के अपोजिट में क्या है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, एक दिया है 4, तो 4 उसके अपोजिट में हो सकता है क्या? नहीं। तो 4 वाला ऑप्शन पहले ही कट हो जाएगा। फिर 6 उसके बाजू में हो सकता है क्या? 6 उसके बाजू में, उसका अपोजिट नहीं हो सकता, तो 6 वाला ऑप्शन भी कट हो गया। 5 वो खुद उसका अपोजिट में हो सकता है क्या? नहीं। तो 5 भी कट हो गया। मतलब आपके पास अब चांसेस क्या बचे? या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 1 होगा। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। राइट है? हाँ, ये तो एक तरीका है कि आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ और कंपेयर करो। रूल 2 में हम यही देखने वाले हैं कि देखिए यहाँ पर अगर हमें 6 और 6 कॉमन मिल जाए, 4 और 4 भी कॉमन मिल जाए, तो 5 और 3 जो बचा है, ये जो बचा है इसका ही अपोजिट ये होता है। यहाँ पर 5 था तो इसका अपोजिट ये होगा। ऐसे करने से आपका वक्त बच सकता है। यही है हमारा रूल 2। रूल 2 को की भी मिसालें हम लोग देखेंगे। और ये जो मिसालें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कहीं से भी ऐसे ही उठा के नहीं लाई है, बल्कि आपका जो टेट का इम्तिहान हुआ था उसी के पर्चे में से ली गई मिसालें हैं ये। जब हम अगले पार्ट में जब मिसालें और हल करेंगे तो इंशाल्लाह सारी मिसालें आपको बताई जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन हाँ, अगले वीडियो और अगला कुछ भी बताने से पहले आप लोग एक काम कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आ गया है तो, और आप इसी तरह से कंटेंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे फीडबैक दीजिए इसके बारे में। और पर्चे के ताल्लुक से भी बताया आपको मैंने कि अगर आपको अब आपके पास अब जनवरी चल रहा है, आधा महीना वो भी गुजर चुका है। अगर आपको और भी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। ओके। अरे हाँ, जाने से पहले एक बात बता दो आपको, मैंने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे। कुछ तो भी गड़बड़ी है। मुझे सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है, समझ लीजिए। ना सब्सक्राइबर से लेना देना है, ना मुझे लाइक्स चाहिए। और मुझे क्या चाहिए फिर? मुझे ये चाहिए कि मैं अगर इतनी वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर से इस्तेफ़ादा करेंगे, ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएंगे, तो मुझे बनाने के लिए, क्योंकि मैं अलग से वक्त निकाल के अगर ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ 1-2 हज़ार लोग भी तो कम से कम तो देखना चाहिए। आप लोग क्या कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो TT, टेट, CTET वगैरह इम्तहान देने वाले हैं, उन तक भी पहुँचाइए। इसके अलावा स्कॉलरशिप, जो कॉमन टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं, जो मुकाबले जाती इम्तिहान में जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सारे सवाल आते हैं। जैसे रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, स्कॉलरशिप के इम्तिहान होते हैं, तो यह मुकाबला जाती जितने इम्तिहान आते हैं उन सब में भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप उन लोगों तक भी ये शेयर कीजिए, उनको भी रिकमेंड कीजिए। वीडियो गेम में इतना ही। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। शुक्रिया।